आइए बच्चों, आपका स्वागत है। हम संख्याओं के बारे में कुछ ज्ञान हमको है, कुछ नॉलेज हमको है, कुछ हमको और नॉलेज गेन करना है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि संख्याओं की कुछ जानकारी आपको है, पर कुछ संख्याओं की और जानकारी आपको करनी है। तो क्लास 7th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को गिनने की संख्या भी कहते हैं। जब हम गिनते हैं किसी चीज़ को तो 1 से शुरू करते हैं। तो जो नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्या हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक। ठीक हो गया। फिर हमने आपसे बात की थी पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक। ये पूर्ण संख्याएं हैं। और पूर्णांक संख्याएं प्लस में भी होती हैं, माइनस में भी होती हैं, और शून्य भी होता है वहाँ। ठीक है। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और 0 के लेफ्ट में, 0 के बाएं में -1 -2 -3 -4 एंड अप टू इन्फिनिटी। ये कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं। अब मैं आ रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, किस प्रकार की संख्याओं पे? परिमेय संख्याओं पे आ रहा हूं। ठीक है। व्हाट आर रेशनल नंबर? बड़े ध्यान से समझना है। हम कभी कभी गलती कहां पर करते हैं? समझने में कमी कर लेते हैं। सीधे हम प्रश्नों को हल करने की सोचते हैं। नहीं, पहले समझनी है कोई बात। आपने देखा होगा बुक में जहाँ पर एक्सरसाइज होती हैं, उससे पहले बहुत कुछ लिखा रहता है, तो वो समझाने के लिए लिखा रहता है। तो पहले समझना है। ठीक है। तो क्या होती है परिमेय संख्या? आइए मैं बात करता हूँ आपसे। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं, इनको कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। ठीक है। पहले मैं जरा इसकी परिभाषा लिखता हूं, अर्थात आपको समझाता हूं। इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ठीक है। जिन संख्याओं को, ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाए जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो कहीं पर लिखा है Q इज इक्वल टू 0, ऐसे तो पढ़ते हैं आप। Q बराबर 0
यदि मैं यहां पर काट दूं ये, तो आप लिखेंगे q का मान शून्य नहीं है। इसका मीनिंग समझ गए? तो कैसे पढ़ेंगे? q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जाए जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हों तथा q का मान शून्य नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये होगी परिभाषा। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जाए जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q का मान शून्य नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब मैं थोड़ा इस डेफिनेशन को इंग्लिश में भी लिख लेता हूं, अर्थ मैं इसको समझाता हूं, कठिन मत समझना। ठीक है। those numbers which can be written in the form p by q, where p and q are integers, those numbers which can be written in the form p by q, where p and q are integers, and those numbers which can be written in the form p by q, where p and q are integers, and q is not equal to 0 are called rational numbers. ये डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में लिखी, किसकी? रेशनल नंबर की, परिमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर की। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers. उन नंबर्स को जिनको हम p by q के रूप में लिखें और p और q क्या हैं? इंटीजर्स हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। बट यहां पर हैंड की जगह मैं बट लिख लेता हूं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अब देखो, ये तो डेफिनेशन हो गई, परफेक्ट डेफिनेशन है, आप याद भी कर लेना, पर मैं आपको समझा लेता हूं। जैसे बच्चों मैंने लिखा 2/3। 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने इसको कैसे लिख दिया? p by q की फॉर्म में, p by q की तरह p by q की फॉर्म में लिख दिया, p by q की फॉर्म में लिख दिया। और मैं यहां पर एक चीज और आपसे कह देता हूं कि हमने पूर्णांक संख्याएं लिखी थी, इंटीजर्स के बारे में हमने बात की थी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and up to so on, 0, 1, 2, 3 and up to so on, 0, -1, -2, -3, ये इंटीजर्स हैं, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यदि ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक हो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा परिमेय संख्या। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है ना? क्योंकि p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो क्या बन गया? ये रेशनल नंबर बन गया।
और इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो हर है वह 0 नहीं है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, अंश, न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सिंपल भाषा में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, वे सभी संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जाए, जहां अंश और हर पूर्णांक संख्याएं हैं तथा हर का मान 0 नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक हो गया। दोज नंबर्स which can be put in the form of numerator divided by denominator, numerator divided by denominator, where denominator is not equal to 0 are called rational number। ठीक हो गया, समझ में आ गया आपको। तो जैसे ये है, अंश बटे हर के रूप में रख दिया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में रख दिया, तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं 4 - 4/5, ये क्या है, आप बोलेंगे दिस इज ए रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि -4 क्या है, पूर्णांक है, -4 यहां है, -4 एक पूर्णांक संख्या और 5 भी कहाँ होगा, इधर होगा, आगे एक पूर्णांक संख्या है और हर 0 नहीं है। -4/5 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज -4 इज इंटीजर, 5 इज इंटीजर समवेयर हियर, -4 इज इंटीजर somewhere here, 5 is integer somewhere here, and this is not equal to 0, so this is called this is a rational number। अब समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। और बातें समझते हैं, और बातें समझते हैं, और भी बातें समझते हैं रेशनल नंबर के बारे में। जब तक आप ठीक से रेशनल नंबर को नहीं समझ पाएंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक, अब चलो मैं चलता हूं, कहां चलता हूं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं पर। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। क्या होती हैं प्राकृत संख्याएं, आप जानते हैं। प्राकृत संख्याओं को हम n से दर्शाते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं। क्या प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? आर नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स? मैं कहूँगा यस। तो आप बोलेंगे कैसे, कैसे हैं ये परिमेय संख्या? जैसे मैं इनमें से एक नंबर ले लूँ 3, तो आप बोलेंगे इनको p/q के रूप में तो लिखा नहीं हमने, p/k के रूप में इनको कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे इसके डिनोमिनेटर में 1 रख देते हैं, क्योंकि 3/1 इज इक्वल टू 3, 3/1 इज इक्वल टू 3। ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी इंटीजर है, 3 इंटीजर है, ये 1 भी इंटीजर है, और 3/1 3 होता है। अरे 0 नहीं है, तो ये प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या है। दिस नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अब 4 ले लेते हैं, चलो 4 को मैं क्या लिख पाऊंगा? आप बोलेंगे 4/1, क्योंकि 4/1 4 ही होता है, 5/1 5 ही होता है, 6/1 6 ही होता है। तो जितनी भी नेचुरल नंबर हैं उनको हम इस रूप में रख सकते हैं, उनके हर को 0 कर सकते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी प्राकृत संख्या है, उसके डिनोमिनेटर में 1 रख लीजिए,
तो आप किस रूप की फॉर्म पा रहे हैं? P बाई क्यू के रूप में, P बाई क्यू के रूप में आप उनको लिख पा रहे हैं। इसका मतलब इट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या परमेय संख्या होती है। अब कई बार आपके पास एग्जाम में क्या आता है 7th के बच्चों के पास कि कोई पांच परमेय संख्याओं, कोई 5 परमेय संख्याएं लिखिए, राइट एनी 5 रेशनल नंबर। किसी बच्चे ने लिख दिया 1 2 3 4 5 कॉमा कॉमा करके, योर आंसर इज करेक्ट। क्योंकि 1 भी क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। 2 भी क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। 3 भी क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। 4 भी क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। 5 भी क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। और आगे आगे भी। तो मैं प्राकृत संख्याओं से जो भी संख्या लूंगा वो सब क्या हैं? वो अपने आप में परमेय संख्या है। एवरी, अब कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में मैं क्या कह सकता हूं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परमेय संख्या है। एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। क्लियर हो गया? चलो, अब मैं दूसरी बात लिख देता हूं। यहां पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं बच्चों, किसका एग्जाम्पल लिख देता हूं? पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स क्या होते हैं? W से हम लिखते हैं उनको। कहां से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन मतलब आगे 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 कहां तक? अप टू इन्फिनिटी। इन्हीं में से 3 ले लिया आपने तो 3 को मैं 3/1 लिख दूंगा। 4 ले लिया तो 4/1 लिख दूंगा। 5 ले लिया तो 5/1 लिख दिया। और यदि मैंने 0 लिया, आप ध्यान दीजिए, यदि मैंने 0 लिया इसमें से यदि मैंने 0 लिया तो अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा? यदि मैंने 0 लिया तो 0 को मैं क्या लिख सकता हूं? 0/1 0 ही होता है। यदि न्यूमरेटर 0 है, अंश 0 है और हर 1 है तो 0 ही आएगा। या न्यूमरेटर अंश 0 हर जो भी हो तब भी 0 ही आएगा। तो 0 को मैंने क्या लिख दिया? 0/1, तो बन गया ना, ये भी रेशनल नंबर, बन गया ना परमेय संख्या। तो सभी पूर्ण संख्याएं, रिजल्ट क्या निकल गया? प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या है। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है? एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है? तो मैं आपको कुछ 0 की और भी प्रॉपर्टी बता देता हूं। ठीक है? 0 यदि न्यूमरेटर में 0 है, 0/5 यदि न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, कोई भी संख्या है तो ये हमेशा 0 होती है। 0/-2 ये भी होती है 0, याद रखना। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है? तो ये सब क्या है? ये सब परमेय संख्या है। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर हैं। और यदि मैं क्या लिख दूं, यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, खास ध्यान देना आपने यहां पर बच्चों को। एक चीज अक्सर वो प्रॉब्लम में आते हैं कई बार कि यदि ऐसा कहीं लिखा हो कि 1/0 क्या है। ठीक है? 1/0 का मान कितना होता है? तो आप लिख देंगे अज्ञात, अननोन। अज्ञात, अननोन। 1/0 क्या है? अज्ञात है। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, जब हर में 0 होता है
तो उस संख्या का मान क्या होता है हम नहीं जानते। इफ एनी नंबर हैज डिनोमिनेटर 0 दैट नंबर कांट बी नोन, दैट इज ए अननोन नंबर। ठीक है, तो 1/0 का मान नहीं निकलता है, 0/1 का तो निकलता है, 0/1 तो हुआ 0। पर यदि 1/0 है तो आप क्या लिख देंगे, अज्ञात लिख देंगे। आपके पास है 4/0 की वैल्यू रखो, 4/0 की वैल्यू बताओ, 4/0 का मान बताओ, तो आप बोलेंगे अननोन, अज्ञात, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। और आपसे कोई बोलेगा कि 0/4 का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे 0। न्यूमरेटर यदि 0 है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो उसका मान 0 आएगा। और 0 क्या है, 0 अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, मतलब एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को मैं 0/1 के रूप में लिख सकता हूँ। 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 0 मे बी रिटन एज 0/1। ठीक हो गया, अब क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब मैं आता हूं इस पे, ये क्या है, ये पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स। ठीक है, अब इधर तो हमने अभी डिस्कस किया, चर्चा की कि 0 भी क्या है, परिमेय है, 1 भी क्या है, परिमेय है, 2 भी क्या है, परिमेय है, 3 भी परिमेय है, 0 रेशनल नंबर है क्योंकि इसको 0/1 लिख दूंगा, 1 क्या है, रेशनल है कि इसको 1/1 लिख सकता हूँ, 2 क्या है, रेशनल है, इसको लिख सकता हूँ 2/1, 3 क्या है, रेशनल है, इसको लिख सकता हूँ 3/1, ऐसे ही सब। तो इसके आगे के तो सब हो गए क्या, रेशनल। 0 और 0 के आगे के सब क्या हो गए, परिमेय संख्या है। पर यदि मैं यहाँ से -3 ले लूँ, -3, तो -3/1, -3/1 ये भी क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। ये भी क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। तो इंटीजर बटे इंटीजर, न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया रेशनल नंबर। और इसकी वैल्यू होती क्या है, -3। किसी भी संख्या का यदि हर एक हो तो उसका मान वही संख्या होता है। ए नंबर हुज डिनोमिनेटर इज 1 इज द सेम नंबर। ठीक है, जैसे ये नंबर -3 था, इसका डिनोमिनेटर 1 लिया तो वही नंबर आया ना, -3। ठीक है, तो बन गया ना, ये क्या बन गया, बन गया ये परिमेय संख्या बन गई। तो -3 भी अपने आप में क्या हो गई, -3 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, -3 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज -3 में बी रिटन एज -3/1। ओके, ठीक हो गया। तो आप समझ गए कि जो भी मैं पूर्णांक संख्या लूंगा सब क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ -4 -5 माने यहाँ पर मैं ले लूँ -6, तो -6 को मैं क्या लिख दूंगा, -6/1, और -6/1 क्या हो गया, -6। ठीक है ना, अरे -6/1 क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया, ये इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है ना -6, और ये भी इंटीजर है, तो p/q के रूप में लिख दिया नहीं इसको। और ये q 0 नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। -6 था, मैंने लिख दिया -6/1, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो बन गया क्या, रेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया,
रेशनल नंबर बन गया। और भी मैं एग्जांपल आपको देता हूं। तो जनरलाइजेशन हो गया, क्या क्या जनरलाइजेशन हुआ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परमेय संख्या है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या है। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अभी मैंने सब आपको चर्चा कर दी उस पर। ठीक हो गया। अब चलो और भी मैं एग्जांपल आपको लिखता हूं। जैसे माना ये अंडरस्टैंड कि 7/-4 ये क्या है? ये 7/-4 रेशनल नंबर है कि नहीं है? 7/-4 परमेय संख्या है कि नहीं है? आप बोलेंगे है। कैसे? ये 7 क्या है? 7 क्या है? आप बोलेंगे इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। -4 क्या है? आप बोलेंगे पूर्णांक संख्या, इंटीजर है। तो इंटीजर बाय इंटीजर, न्यूमरेटर में भी इंटीजर और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर, अंश में भी पूर्णांक संख्या, हर में भी पूर्णांक संख्या। तो क्या बन गया? इसी को तो बोलते हैं परमेय संख्या। न्यूमरेटर इंटीजर, डिनोमिनेटर इंटीजर, एंड दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। किस फॉर्म में लिखा गया है? P/Q के रूप में लिखा गया है। एंड दिस इज नॉट जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, पर इसका डिनोमिनेटर यदि जीरो हो गया तो आप क्या बोलेंगे? अज्ञात, अननोन। इसकी वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती कि क्या है, पता नहीं किस प्रकार की संख्या है। ठीक हो गया डियर्स ने? ठीक है, और बातें जानिए, और भी एक दो उदाहरण दे करके मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे माना कहीं पर लिखा है -8/11। अब इसको बोलो, ये क्या है? ये परमेय संख्या है कि नहीं है? आप इसका अंश देखिए, -8 क्या है? यहीं कहीं है। -8 यहाँ कहीं होगा, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। 11 क्या है? यहीं कहीं आगे होगा, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक अंश है, पूर्णांक हर है, P/Q के रूप में हो गया। हर जीरो नहीं है तो क्या बन गया? परमेय संख्या बन गई। न्यूमरेटर क्या है? इंटीजर। डिनोमिनेटर क्या है? इंटीजर। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में रखा और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो क्या बन गया? यही तो है, यही तो है रेशनल नंबर। अब आप समझ गए ना? जो जब मैंने ये डेफिनेशन लिखी होगी, परिभाषा लिखी होगी, तो आपने सोचा होगा सर ने तो बहुत कठिन कठिन बात लिख दी इसमें। अब आप देख रहे हैं कठिन तो कुछ भी नहीं है। जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, जहां हर शून्य नहीं है, वे संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोज नंबर्स which can be written in the form of numerator by denominator and denominator is not zero, then that number is rational number। ठीक है, न्यूमरेटर जीरो हो जाए 0/10 इज इक्वल टू 0। क्या है ये? आप बोलेंगे रेशनल नंबर है ये तो परमेय संख्या है। ठीक है, तो मैंने आपको तमाम उदाहरण दे दिए हैं, बहुत से आपको उदाहरण दे दिए मैंने कि रेशनल नंबर क्या हुई, परमेय संख्या क्या हुई। अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? तो अब आपको कोई बोलेगा कि राइट एनी 10 रेशनल नंबर, कोई 10 प्राकृत संख्याएं लिखे, अब आसान से लिख देंगे। 1/2, 1/3, 1/4, 2/4, 2/8, 2/10, so many you may write। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि जो चैप्टर का नाम है परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, वो आपकी समझ में ठीक से
आ गया होगा। ठीक है, और आगे भी इसमें अभी थोड़ा और मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, ठीक है, और तब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है।